नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र डबास है। हमारे साथ हैं बवाना बावनी के प्रधान परवीन नंबरदार और दराल खाप से। नीलवाड़ गांव है, दराल का टीकरी नीलवाड़ रेणपूतना, ये दराल के गांव हैं। दिल्ली बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। और जो ये मुद्दा है, इसमें दराल खाप का या दराल गोत्र का हिस्सेदारी है। और हमारे साथ है छिकारा साहब जोन के गाँव से। थोड़ी सी कानूनी सलाह लेंगे। तो बात करते हैं परवीन नंबरदार जी से शुरू। अब मुद्दा क्या है वो बता देता हूँ आपको। मैं पहले ये दिखाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ये RWA है नीलवाड़ की, और इन्होंने लिख के दिया है कि टीकरी बॉर्डर पर कुछ घटना हुई है, उस घटना के बारे में बात चल रही है। डिप्टी CM जो हैं परवेश वर्मा, इन्हीं के गांव की महिला है, और इसके साथ कोई दुर्घटना पेश आई है। पुलिसकर्मियों ने बदतमीजी की है, मारपीट की है। ये वीडियो अगर आपने देखी, काफी वायरल हुए हैं, आप इस बारे में जानते हो। इसी में बात चलेंगी कि आखिर ये घटनाएं कब तक पेश आएंगी और पब्लिक कब तक इससे परेशान रहेगी। नंबरदार जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा नंबरदार जी, एक बात बताइए मेरे, इसमें बात क्या है कि 360 के जो प्रधान है, कल हम एक पंचायत में बैठे थे, तो वो कह रहे थे कि भाई 360 के प्रधान को जब टाइम मिलेगा तब वो इस मामले पे संज्ञान लेंगे। क्या आपके गांव की, आपके गोत्र की, आपके देहात की बहू बेटुओं की जब इज्जत पर बात आ गई, तो क्या 360 के प्रधानों की बात देखोगे, या आपके अंदर वो मुद्दा, वो कुव्वत है नहीं कि अपने स्टैंड खुद ले सके? देखिए, ऐसा नहीं है कि भी किसी भी संस्था की या कोई भी इस तरह की स्वायत्त जो संस्थाएं हैं, पंचायतें हैं या जो प्रधान है कि भी वो स्वतः संज्ञान लेंगे तो तभी कुछ कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है। तमाम खापे हर गांव में पंचायतें अपने अपने तरह की रूबरू है, और समय समय पर सूचीबद्ध तरीके से इन मुद्दों को उठाया जाता है। और तत्कालीन जो घटना आप बता रहे हो, मुंडका में किसी बहन बेटी के साथ रोड रेज की ये घटना हुई है, और इस तरह की उनकी गाड़ी का टकराव किसी ट्रक से, इस तरह की वारदात के बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस वालों ने बहुत बुरी तरह अभद्र और दुर्व्यवहार किया, वो निंदनीय है, वो हमारे संज्ञान में आया है और हम इस मुद्दे पर उठ खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई लोगों ने इसको संज्ञान नहीं लिया। संज्ञान लेते हुए मुंडका गांव में कल हमारे दायरे में ये बात आई कि पंचायत भी हुई है, और दलाल खाप ने इसको बिल्कुल जोर शोर से उठाने का मन बनाया है, क्योंकि ऐसा भी सुनने में विदित हुआ है कि भी दलाल खाप को भी गाली गलौज किसी व्यक्ति विशेष या जो कि प्रशासन के कुछ अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी मैं इसलिए कहूंगा कि लोगों को यह समझ में नहीं आता कि प्रशासन असल में है क्या। प्रशासन एक ऐसी सुविधा व्यवस्था है, उसमें पुलिस की एक मुख्य भागीदारी होती है, लेकिन यह नहीं है कि वो स्वैत प्रशासन है। उनके ऊपर तमाम जुडिशरी भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी संस्थाएं भी है। पुलिस द्वारा इस तरह की कुशासन और एक खाप को गाली गलौज करना बिल्कुल निंदनीय है, और समाज इसको सहन नहीं करेगा और समाज इसका पूर्ण बहिष्कार करेगा। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। और अभी मेरे जो वहां पे विजयमान हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने भी बताया था कि वो SCP DCP के ऑफिस के लेके बैठे हुए पीड़िता के भी लगातार बयान जारी है, और इस पर स्वतः गांव भी उठ खड़े और गांव तमाम खापे दलाल खाप भी अपनी रूपरेखा से कार्रवाई कर रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपने पहले तो ये बताइए, आपने आज जो पगड़ी पहनी है, हाँ जी। एक बात हुई थी आपसे ऑफलाइन, तो आप कह रहे थे भाई पगड़ी मैंने मजबूरी में पहनी हुई। आप बता सकते हो कि आज पगड़ी की जो जिम्मेवारी है आपको क्यों लेनी पड़ गई? अंदीप दराल, दराल गोत्र आता है आपके नाम पे। आपने कही कि दराल गोत्र की इस मामले में बहुत बड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन है नहीं। अब बताओ कि पूरा वाक्य है क्या? ये वाक्य है, ये पगड़ी जो मैंने बांधी है वो दराल खाप की तरफ से बांधी है, क्योंकि जो ये पीड़ित महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, साथ ही साथ उस पुलिसकर्मी ने हम पूरे समस्त दराल खाप को अभद्र शब्दों के साथ नवाजा है, अभद्र शब्दों के साथ गाली गलौज की है, और ऐसी गाली गलौज की है कि मैं आपके टीवी पर उन शब्दों का व्याख्यान नहीं कर सकता। आप ये बात देखिए सुनी सुनाए तरीके से कह रहे हो। नहीं, ये मैं कहता हूँ, ये बात आती है पूरी जनता की तरफ से। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, MP, बिहार बहुत बड़े लाल तरीके से चैनल पे जारी है, तो आप बगैर किसी सबूत के बात कह रहे हो या सबूत है इसमें? जब ये वाक्य हुआ, ये दुर्घटना हुई, तब उसके समय आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग की। जो पीड़ित महिला है, जो मुंडका गांव की बेटी है, उसके साथ जो उसके परिवार के सदस्य थे, उन्होंने अपने कैमरे में, फोन में रिकॉर्डिंग किया, उसके सबूत है बाकायदा। उस महिला के साथ दुर्व्यवहार, पिटाई करते वक्त भी, और हम समझ जो हमारे दराल वासियों को, दराल खाप को जो अभद्र शब्द बोले गए हैं, उसका भी हमारे पास वीडियो के और ऑडियो के रूप में सबूत है। बताइए, अब आप दराल खाप की तरफ से कह रहे हैं, तो आपको दराल खाप की तरफ से क्यों आना पड़ गया? क्या भूतकाल में दराल खाप कहीं पे कमजोर पड़ रही? नहीं, दराल खाप बिल्कुल कमजोर नहीं है। मैंने जो इलेक्शन लड़ा था, एक विपक्ष की भूमिका यह है कि मेरी जो विधानसभा में अगर जो हमारा प्रत्याशी जो जन नेता है, जिसको हमने अभी चुनकर भेजा है, अगर वो इस वाक्य पर संज्ञान नहीं ले रहे, चुप है, तो एक विपक्ष की भूमिका के तौर पर
मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस वाक्य पर अपनी आवाज उठाऊं, और साथ ही साथ ये हमारी विधानसभा में हुआ, मुंडका की बेटी के साथ हुआ है। वो सिर्फ मुंडका की बेटी नहीं है बल्कि पूरे मुंडका विधानसभा की बेटी है। उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि उसको एक समर्थन मिले, एक सपोर्ट मिले। जो दराल खाप को गाली दी गई है उसके समर्थन में 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरे दराल खाप एक पंचायत भी कर रही है और अपनी आवाज जोर शोर से उठाने की तैयारी में भी है। इस वारदात को कितने दिन हो चुके? इस वारदात को, ये 12 तारीख की शाम को वारदात हुई थी। आज 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने अभी तक इस मामले में एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। आपकी दराल खाप, मेरे ख्याल से जो आपकी दराल खाप है, ये आपका जो गांव, ये 3-4 गांव, एक शायद पंचनामा लगता है, कोई की तरफ से कोई बयान जारी होते नहीं, चुपचाप रहते हैं। नहीं, उनको कहीं ना कहीं कमजोर आती नहीं। वो बिल्कुल संज्ञान ले रहे हैं इन बातों का, और जल्द से जल्द उनकी तरफ से इस वाक्य पर भी कोई ना कोई टिप्पणी जरूर की जाएगी। बस वो देख रहे हैं कि क्या ठीक समय है और कितना वो है। परसों 1-2 दिन के अंदर अंदर हमारी दराल खाप की पंचायत होगी, उसमें वो इस मैटर को जरूर उठाएंगे। समाज की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे को ऐसा कैसा छोड़ दें, पुलिस दबा दे, राजनीतिक दबाव, गुंडागर्दी, ये इनको दबा के रफा दफा करते हैं? यह समाज को, खापों को, पंचायतों को, इसमें समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक छाप छोड़नी चाहिए पॉजिटिव। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से ये है कि सबसे पहले तो मैं, आप जो प्रेस वाले हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि प्रेस ही एक लोकतंत्र में ऐसा माध्यम है जो नीतियों को और कुरीतियों को और जितनी भी घटनाएं घटती हैं सच्चाई को सामने लाकर रखती है। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं एक बात बताता हूं आपको, समाज की लोकतंत्र में सबसे बड़ी भूमिका है। समाज से लोकतंत्र चलता है। इस केस को किस मोड़ पे छोड़ना चाहिए? इस केस को 2 तरह से करना चाहिए। कैसे? नंबर 1, जो पीड़िता है उसके पक्ष में ऐसा न्याय होना चाहिए कि जो पुलिस प्रशासन है वो किसी के साथ अत्याचार करता है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी नहीं करता है तो केस को सीधा सीबीआई को दे देना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब ये बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी पहले भी एक महिला थी और अब भी एक महिला है, ये महिला भी डिप्टी सीएम जो परवेश वर्मा उनके गांव की है, और ये महिला भी उस गांव की है, तो उसको सीएम को सीधा इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पुलिस प्रशासन की खुली निंदा करनी चाहिए और कार्रवाई करने की उनको पूरी इजाजत देनी चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है। 1 हफ्ते में एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। सांसद, लोकल एमएलए, लोकल पार्षद, ये पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि, पक्ष विपक्ष, किसी का भी कोई भी बयान नहीं आया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का बयान तो बहुत दूर की बात है। सब चुप्पी साधे बैठे हैं। बल्कि कुछ बातें आई हैं छण के पंचायत में से, ये भाई जो लोकल एमएलए हैं 2-3 विधानसभाओं के, वो इसमें समझौता कराने के मूड में। मैं बताऊं, लोकल एमएलए बीजेपी पार्टी का है, उनके गोद की है, उनके समाज की लड़की है, हमारी बहन बेटियों के साथ उनका बयान आना चाहिए। उनका बयान आना चाहिए। नहीं, उनको पार्टी का ये कह देना चाहिए, अगर पार्टी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं है, अगर पार्टी के दबाव में आकर के, देखिए कानून का शासन है, ना प्रधानमंत्री का है ना किसी पार्टी का है, कानून सबसे ऊपर है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, लोकतंत्र। और भारत में तो सबसे ज्यादा हमारी न्यायपालिका जो है, हमारे संविधान के अंदर उसका न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप दिया गया है कि न्यायपालिका किसी राजनीतिक दबाव में नहीं रहेगी, न किसी पार्टी के दबाव में रहेगी, वो स्वतंत्र रूप से न्याय करेगी। अगर केंद्र सरकार, अगर कोई पार्टी का आदमी, अगर कोई प्रधानमंत्री, अगर कोई वित्त मंत्री, अगर कोई कैबिनेट मंत्री, गृह मंत्री, अगर वो भी कानून के खिलाफ जाता है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। एक साधारण व्यक्ति की तरह हमारे संविधान में व्यवस्था है। जी नंबर जी, स्थानीय एमएलए का इस बारे में कोई बयान अब तक आया नहीं है। देखिए, स्थानीय एमएलए को बिल्कुल इसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बिल्कुल रूबरू हो जाना चाहिए और बिल्कुल आगे आके बिल्कुल कार्य करना चाहिए। और सबसे दिल से रोचक बात यह है कि स्थानीय विधायक खुद दलाल खाप से संबंधित है, और संबंधित होने के नाते इस तरह की व्यवस्थाएं हो रही है। समाज को तोड़ने मरोड़ने का काम है। एक महिला के साथ इस तरह दुर्व्यवहार की स्थिति है, वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा। पुलिस एक आप सेंट्रलाइज जो आप कह रहे हो कि भी स्टेट में भी, अब सेंटर में भी उन्हीं के एक पार्टी का शासन है, तो सीधे सत्ता के उच्च शीर्ष तक इनकी आवाज जानी चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभावी रूप से सस्पेंड किया जाना चाहिए, ताकि उनको नसीहत हो कि आगे दूरे पर और आगे आने वाले पर कानूनी रूप से सजा का भी प्रावधान है। क्योंकि ये नजरिया, एक रूपरेखा, एक इस तरह की कानूनी व्यवस्था अगर भारत में इस तरह की स्थिति ये होगी, और खासकर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और तत्काल अभी चुनी हुई सरकार है, अगर इस तरह की रूपरेखा रहेगी, ये मंजर सामने आएंगे। घुमाते हैं स्थानीय जो बीजेपी के छोटे मोटे जो भी नेता हैं, स्थानीय यहाँ पे घटना हुई है, यहाँ के जो स्थानीय है, हमने कम से कम 10 बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया कि इस बारे में आपके बयान चाहिए, लेकिन उन्होंने बैकफुट पे आ गए।
कोई बीमार होगा, किसी की तबीयत खराब होगी, कोई बिजी होगा, लेकिन इस मामले पे बोलने को कोई भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जो पीड़िता की तरफ से कल हम मीटिंग करके आए थे पीड़िता की तरफ से, तो वहां से एक बात और निकल के आई कि स्थानीय 2 एमएलए इस मामले में सुलझड़ा करवाने के पक्ष में है, या उनका दबाव है या उनकी भागीदारी किसी भी तरीके से। तो एक तरह से न्याय को और पीड़िता को पीछे धकेल दिया गया शायद। देखिए, बिल्कुल जो आप कह रहे हो कि जो स्थानीय नेता है बीजेपी प्रभुत्व पार्टी के, वे उदासीनता जाहिर कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया है कि उनको फॉलो करने के लिए बुलाया गया है, कोई को बयान दे या संज्ञान ले या आए इस बात पर मुद्दे पर बात करे, वो इस तरह का रच रहे हैं। तो देखिए ठीक नहीं है, क्योंकि समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आना चाहिए। अगर इस तरह की सीएम के गांव की महिला है ये, और डिप्टी सीएम गांव की महिला है, तब भी अब तक ना तो डिप्टी सीएम का, ना सीएम का, ना स्थानीय एमएलए का, ना किसी बड़े पदाधिकारी का इस पे कोई भी बयान किसी भी तरह का नहीं आया, बल्कि इसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। देखिए, बिल्कुल बहुत ही एक निंदनीय है। अगर इस तरह की अगर अब तक एफआईआर नहीं दर्ज हुई है तो आगे कार्रवाई क्या होगी? तत्काल रूप से तो अधिकारियों को ये चाहिए कि तत्काल रूप से एफआईआर दर्ज करे और आगे की कानूनी प्रक्रिया करे। और जहां तक आप कह रहे हो कि 2 विधायक लगे हुए हैं समझौता करवाने में, ठीक है, समाज में समझौते होते हैं, लेकिन किसी भी महिला की गरिमा के खिलाफ नहीं, किसी महिला को प्रताड़ित करने के खिलाफ नहीं। कि ये नजरिया समाज को कोई भी पार्टी या सत्तासीन सरकार क्या एक उदाहरण पेश करेगी कि इस तरह की व्यवस्था पे कि भी एमएलए समझौते में लगे हुए, क्यों नहीं उन्होंने पीड़िता के पक्ष में जाके इसको कानून और व्यवस्था का मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उन्होंने इस मुद्दे पे पीड़िता के को बुलाया कि बेटी या जो भी परिवार है कि आपके साथ किस तरह क्या हुआ है? तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं अगर इसी तरह चलती रही तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और समाज इसमें जो हम लोग हैं, समाज की रूपरेखा जागरूक है, जैसे और भाई मेरे साथ मीडिया कर्मी आप भी जो प्रयास कर रहे हो समाज को जगाने का और एक कानून व्यवस्था को बहाल करने का, तो ये स्थिति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बार बार दिल्ली में कभी कुछ दुष्कर्म किसी महिला के साथ हो रहा है, किसी क्षेत्र में कहीं भी हो रहा है, आपने देखा कि पूरे आंदोलन भी हुए हैं, मोमबत्ती लेके भी महिलाएं चली है, निर्भया कांड भी हुआ था और इस तरह का कंझावला कांड भी हुआ था, आपने देखा इसको काफी हाई लेवल विदेशों तक ये बात गई थी कंझावला कांड की। और इस तरह ही अगर हर महिला के साथ इस तरह के कांड होते रहे तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। और पहले ही दिल्ली काफी बदनाम की जा चुकी है, काफी प्रक्रिया इस तरह के। तो आगे हम दिल्ली के मूल निवासी है, हमारा दायित्व है कि हम अपनी दिल्ली को बचाए और इस तरह की व्यवस्थाएं ना होने दे। सरकार को भी आगाह करते हैं, सरकार भी तंत्र ये जाके स्वयं संज्ञान ले कि भी इस तरह की कानून व्यवस्थाएं आगे निर्मूल साबित होंगी। अभी तत्कालीन सरकार बनी है, नवनियुक्त हुई है, उस सरकार को भी चाहिए कि भी ठीक है लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के है, लेकिन स्टेट में भी सरकारों ने की है। अब इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं जारी की जाएंगे। तमाम मेरे ख्याल से पंचायतों का भी आवरण होगा, कल परसों पंचायत भी बैठेगी इसमें, और मुद्दे इस तरह का गर्मगीन मुद्दा आपने गरमा दिया है और ये मुद्दा ऊपर ऊपर के आएगा और बिल्कुल कहीं ना कहीं पीड़िता को न्याय मिलेगा। और हम समाज उस बेटी पीड़िता के साथ है और दोषी पुलिसकर्मियों की मनमानी बिल्कुल सहन नहीं कर जाए, क्योंकि थाने जो स्टेशन है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खोल रखे हैं, ना कि उनमें गुंडे भर्ती जो कर रखे हैं उनकी गुंडागर्दी के लिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पुलिस व्यवस्था को बिल्कुल नए सिरे से दुरुस्त करना पड़ेगा। और डंके की चोट में कहता हूं कि जो कमीशन है, एक पुलिस सुधार का नया कमीशन भी बैठाना पड़ेगा, ताकि कम से कम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के थाने में तो कम से कम ऐसी कार्रवाई हो कि एक महिला के साथ इस तरह की पुलिसकर्मियों तरह पड़दादना कभी ना हो। अंदीप दराल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए इस बात को बता सके हो कि कम से कम 1 हफ्ता हो चुका आराम से, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं है एक महिला की भी एफआईआर दर्ज नहीं है, पर खबरें आ रही है, उससे लग रहा है कि उस महिला पे दबाव बनाया जा रहा है। तो एक आम महिला है, आम घर से, वो इस दबाव को कैसे महसूस करेगी? आखिर में मेरे ख्याल से ये खबरों में कहीं दब जाएगी और ऐसी चीजें चलती रहेंगी। जब देश की राजधानी में इतना खौफनाक मंजर है कि एक पीड़ित महिला की अभी तक 5 दिन 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई है, तो ये सीधा सीधा पुलिस प्रशासन पे और हमारे स्थानीय नेताओं पे सीधा चिन्ह लगाता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उनकी मिली भगत है। अच्छा, इसमें जो हमारा बाहरी दिल्ली है, इसमें 2-3 वर्ड आए, मैं उन वर्डों पे बात करूंगा गंभीर तरीके से। एक तो दराल गोत्र का जिक्र आया, उसमें दराल गोत्र को गाली गलौज और अपशब्द कही। मैं रिकॉर्डिंग पे जा रहा हूँ, कोई ये नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग में ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दूसरा क्या है, जाट कम्युनिटी पे, जाट बिरादरी पे, कि दिल्ली के तो जाट नकली होते हैं और उसमें गाली गलौज बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े हिसाब किताब से उसमें गाली दी गई। तो आप ये बताइए कि ये तो कम्युनिटी को टारगेट किया गया है या जो दराल गोत्र को किया गया है, तो इसमें खाप पंचायतों का, गांव का, इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, पंचायत जो है, पहले पंचायत राज एक्ट का भी प्रावधान है और पहले भी प्रावधान था। पंचायत और खाप पंचायत ये एक समाज को जोड़ती है। एक्शन क्या होना चाहिए? एक्शन ये होना चाहिए कि इनको इकट्ठा होकर के
एकत्रित होकर के और इन पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, ऊपर तक जाना चाहिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए और अपनी समस्या को बताना चाहिए। और ये कहते हैं कि दिल्ली के नकली जाट हैं, तो फिर नकली जातों को आप एमएलए क्या बना रखा है? आपने मंत्री पद क्यों दे रखा है? असली जातों को दो ना। छिका साहब एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, स्वयंभू प्रधान। दिल्ली के जो भी प्रधान हैं स्वयंभू प्रधान बने बैठे हैं। हाँ। लेकिन अब तक मैं स्वयंभू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लगभग 7 दिन हो चुके हैं इस केस पे, इस वारदात पे उनका कोई भी बयान नहीं आया है। अगर वो स्वयंभू नहीं होते, हाँ। समाज के बने हुए होते, तो समाज का दबाव रहता है और वो अब तक इस पे बयानबाजी कर देते। ये आपने अपना पक्ष नहीं रखा तक। ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। स्वयंभू प्रधान जो हैं वो स्वयंभू प्रधान इसलिए बने हुए हैं कि वो बीजेपी समर्थित हैं और वो बीजेपी का समर्थन करते हैं। तो ये पार्टी लेवल पर, सरकार लेवल पर बात आती है कि हमारी सरकार की बदनामी होगी, हमारी पार्टी की बदनामी होगी, पूरे समाज में ये एक वक्तव्य जाएगा कि भाई सरकार भी इन्हीं की है और एमएलए भी इन्हीं के हैं और मंत्री भी इन्हीं के हैं, पुलिस प्रशासन भी इनके अधीन है। पहली जो आम आदमी की सरकार थी तो आम आदमी पार्टी के ये कहते थे कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनती क्योंकि पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है। अब तो दिल्ली में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है। मैं पुलिस पे आता हूँ थोड़ा सा जी, पुलिस पे आता हूँ। पहले जो पंचायती राज थे या अब भी राजस्थान या हरियाणा में या पंजाब में जहाँ भी पंचायती राज है, तो पुलिस को अगर कुछ एक्शन लेना है तो पहले पंचायत से परमिशन या सलाह मशवरा होता है उसमें। बिल्कुल होता है। लेकिन जब से दिल्ली में पंचायती राज खत्म हुआ है धीरे जी। धीरे, तो अब क्या है, उसके नुकसान सामने आ रहे हैं। इन्हीं ये 2 केस बताऊंगा मैं, एक कंजावला गांव का केस है जी और एक ये केस है। ठीक। इसमें 2 बातें सामने आई ठीक है। पूरी बातचीत में कि भाई पुलिस वाले घर पे बिल्कुल दबिश देके उसके बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कागजी कार्रवाई के इसमें पंचायतें बीच में से हटा दी। तो क्या ये बातें जो हैं, और जो पंचायती राज में जो होता था कि भाई पुलिस को थोड़ा सा बात करके सलाह मशवरा करके तब आना पड़ता था, तो पंचायती राज को बीच में से हटा के कहीं पुलिस ने ये गुंडागर्दी के रास्ते तो नहीं खोल दिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि जब सीधे तौर पर पुलिस आती है तो उसकी भूमिका पर बहुत संदिग्ध सवाल होते हैं। स्थानीय थानों पे पंचायतों का या समाज का थोड़ा बहुत दबाव होना चाहिए क्योंकि देखिए पुलिस को जो गांव के पंचायत में है तो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए, मीटिंग में बुलाना चाहिए कि भाई हल्के में ये वारदात होती हैं तो उनके पास जाना चाहिए। और गांव गांव में समितियां बनी हुई है, कोई RW है, कोई और समिति है, तो उनके पदाधिकारियों के पास जाना चाहिए भी तुम्हारे गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है और आप चलो हमारे साथ में और बताओ कि ये क्या घटना है। तो वो सच्ची घटना बताएंगे और वो पुलिस को बताएंगे कि भी इसमें कार्रवाई ऐसे ऐसे होगी। पंचायती राज खत्म होने के दिल्ली में ये नुकसान है, मैं सबसे बड़ा नुकसान है। गलत तो नहीं ना? बिल्कुल सही बात। आम आदमी की नागरिक, आम आदमी की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ खत्म हो चुका है। बिल्कुल। केस में पंचायतों का रोल होना क्या चाहिए? बिल्कुल इस केस में पंचायत का रोल ये होना चाहिए कि जो खाप है, दराल खाप है, जिसको इस तरह की आकांक्षा है कि उनके बारे में दुर्व्यवहार किया गया है, तो उनको बिल्कुल पंचायत बैठानी चाहिए। और जितने भी हमारा बावनी ग्राम क्षेत्र स्वायत्त बवाना बावनी है, हम लोग बिल्कुल इस पर आएंगे, अपनी बात रखेंगे और प्रशासन पर बिल्कुल दबाव बनाया जाएगा और जो दोषी अधिकारी कर्मी है जो भी है उन पर तत्काल रूप से कार्रवाई का दबाव पड़ेगा। और निश्चित ही दबाव सामाजिक संगठन कोई भी है इस तरह की रूपरेखा बनती है। और जब लोग इकट्ठे होते हैं, और देखिए लोकतंत्र का भी यही प्रारूप है कि अभी लोगों की संख्या के बल पर चुने जाते हैं। आपने देखा कि अभी इलेक्शन हुए हैं, वही जिसकी वोट संख्या उसी पे है। तो जब जनमत का अधिकार, जब बैठ के लोग अपनी बात, अपनी पहचान, अपनी पुख्ता बात करते हैं पंचायत में, तो वो चीज मान्यता होती है और पंचायत का जोर शोर रूप से उसकी गूंज आगाज ऊपर तक जाती है। आपने देखा होगा कि जिस तरह की तमाम पिछली बातें और जिस तरह के सामाजिक विघटन हुए हैं, समय समय पर सामाजिक रूपरेखा जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उनका निवारण पंचायतों द्वारा व्यवहारिक रूप से किया जाता है। संदीप जी, एक शब्द आया इसमें, कल पंचायत में बात होती है, नकली जाट। कहते हैं दिल्ली के तो भाई नकली जाट, इस झगड़े में से ये शब्द आया है। ये शब्द कहीं ना कहीं पूरी जो जाट बिरादरी है, क्या उसको बदनाम करने के लिए, या कह सकते हैं आपत्तिजनक नहीं हो सकता? ये हम दिल्ली वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है। जब हम अंदर दिल्ली की तरफ जाते हैं, मेन दिल्ली जिसको कहते हैं, सेंट्रल दिल्ली, पूरा वर्ड बता देता हूं आपको, दिल्ली का नकली जाट होता है। यही तो बात है। जब हम सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाते हैं तब हमें उन्हें अपनी पहचान बतानी पड़ती है। तो अगर जो हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि आप तो हरियाणा से हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम दिल्ली के मूल निवासी हैं। अगर जो हम हरियाणा की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि आप दिल्ली के हो, दिल्ली के जाट। ना हम इधर की अपनी पहचान रख पा रहे हैं कायम, ना हरियाणा की तरफ हमारी पहचान रह पा रही है। हम अपनी पहचान खो चुके हैं इस भागदौड़ की भरी जिंदगी में, भागदौड़ भरी उसमें हमारी पहचान कहीं गुम हो रही है। तो इसलिए ना दिल्ली वाले हमें जाट मान रहे हैं, जो क्योंकि दिल्ली में बाहर के आदमी आके बस चुके, उन्हें लगता है, अगर जो हम पूरे देश में जाएं तो लगता है कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ शहर है, गांव नहीं है। इधर हरियाणा वाले कहते हैं कि दिल्ली सिर्फ आप वो उनकी है, हम आपको अपना भाई उसमें। आपके जो दराल खाप है या आपके जो गांव है 4-5,
उनका इस मामले में क्या है? समझौता करने के मूड में हो या इस मुद्दे को सही तरीके से आगे बढ़ाओ? नहीं, जिसने भी दुर्व्यवहार किया है, जिसने हमारी खाप के प्रति असंवेदनशील शब्द बोले हैं, उनको क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अभी आता हूं मैं 360 के प्रधानों पे। दिल्ली में 3 4 5 6 प्रधान है, आ जाते हैं जब भी उनकी पार्टी का या राजनीति कोई मुद्दा होता है, लेकिन ऐसे मुद्दों में बहुत कम दिखाई देते हैं। अब इसमें 360 के प्रधान, कोई भी 360 में से कोई प्रधान आके तब इस मामले में हस्तक्षेप करेगा, तब उस लड़की की इज्जत सेफ होगी। ये कुछ अटपटी बात नहीं लगती कि हमको खुद जिस गांव में हुआ है तो उस गांव को, उस मोहल्ले को, उस कम्युनिटी को, उस जात को, उस गोत्र को, तो हमको स्टैंड लेना चाहिए सबसे पहले। और सबसे पहले उनको स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड ले नहीं रही, और वो स्टैंड नहीं ले रहे तो ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। और उनको इकट्ठा होकर के, मैं एक बात कह रहा हूं कि सिर्फ जाट समाज की लड़की नहीं या सिर्फ एक गोत्र की लड़की नहीं, लड़की महिला किसी गोत्र की हो, किसी समाज की हो, किसी वर्ग की हो, लड़की लड़की है। छत्तीस बिरादरी सब छत्तीस बिरादरी की लड़कियां जो हैं वो समाज का एक अभिन्न अंग है। अगर किसी के साथ भी होता है तो सभी जातियों को इकट्ठा करके, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया बनानी चाहिए, इन पर दबाव डालना चाहिए। कानून किसके लिए बनता है? समाज के लिए बनता है ना। 6 गांव की जब पंचायत हुई मुंडका में, तो उन्होंने एक फैसला लिया हाँ कि भाई हम सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, उसके बाद क्या होगा, रोहतक रोड को हम जाम कर देंगे। हाँ, क्या ये उचित फैसला होगा? बिल्कुल उन्होंने उचित फैसला किया है। जब कार्रवाई नहीं होती तो इकट्ठे होकर जाम लगाएंगे नहीं। प्रदर्शन करने, विरोध प्रदर्शन करने का कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है, हमारा सबका है, हर समाज का है, हर वर्ग का है। जी देखिए, जो आपने एक गंभीर टिप्पणी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। तराल खाप पे और जाट समाज पे जो ये टिप्पणियां हुई, ये चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हुई, और एक महिला पे भी इसमें हमला हुआ, तो इन चीजों को लेके पंचायतें इस मोड़ को, इस वारदात को, इस केस को किस मोड़ पे छोड़ेगी ले जाके? समझौते के तौर पे या गुमसुम तरीके से, या इसमें कुछ समाज के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक छाप होगी कि भाई सबक होगा कि भाई इस तरीके से नहीं चलेंगे चीजें ही हमारी तरीके से चलेंगी। देखिए, इस पर बिल्कुल एक छाप होगी। और जहां तक अभी आपने एक बड़ा गंभीर विषय और गंभीर क्वेश्चन रखा कि भी दिल्ली के जाटों को कुछ अपशब्द कहा जा रहा है, तो दिल्ली के जाट जो है शेर हैं और शेर ही रहेंगे, क्योंकि मुगल काल में दिल्ली के चारों तरफ जाटों की आबादी आज भी है। ये जाट दिल्ली में बसे हुए हैं और आज भी हैं। तमाम मुगल सल्तनत भी जाटों को हिला नहीं पाई। अंग्रेज आए, अंग्रेज भी इधर उधर, लेकिन जाटों को हिला नहीं पाए। आज भी जाट दिल्ली के चारों तरफ काबिज है। तो दिल्ली को जाटों को कोई चुनौती देना या उनको अपशब्द कहना, ये बिल्कुल गलत बात है, इसका विरोध है और बिल्कुल हर सतर पे इसका विरोध किया जाएगा। और दूसरी बात, आप जो ये कह रहे हो कि भी समाज की नजीर क्या बनेगी, इस घटना को किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा, बिल्कुल ये अब पंचायती मुद्दा उठ चुका है। अब ये पंचायत के समक्ष आ चुकी है और खापे इसमें सम्मिलित है। इस मुद्दे को बिल्कुल एक गरिमापूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। खापे, पंचायतें, चौधरी और गांव गोत्र, ये बहुत गंभीर चीजें होती। बहुतों को इसकी समझ होती नहीं, बहुतों को इसकी पूरी समझ नहीं होती। जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है गंभीर तरीके से। अब मामला कुछ है कि खापे और पंचायतें, गांव देहात इस मामले में एक बहुत बढ़िया मोड़ देने के मोड में है, किसी समझौते के मोड में नहीं है, सबक सिखाने के मोड में है आरोपियों को। मैंने कहा आरोपियों को, किसी निर्दोष को नहीं, क्योंकि पक्ष दोनों सुनने चाहिए। अगर दूसरे पक्ष के पास भी इस मैटर में रखने के लिए, इस केस में रखने के लिए कोई चीजें हैं, कोई बातें हैं, कोई अपना पक्ष है, तो हमको संपर्क कर सकता है, हम उनका पक्ष भी सुनेंगे। सर एक बात बताइए, ये वारदातें बहुत बढ़ रही है दिल्ली देहात में। आप नजफगढ़ लेकिन नरेला से ले लीजिए, हर एक थाने, हर एक विधानसभा में, हर एक गाँव में ये वारदातें बहुत ज्यादा, मतलब कानून का दुरुपयोग बहुत भरपूर तरीके से, क्राइम बहुत चरम सीमा पे दिल्ली देहात का कुल मिला के सत्यानाश हो चुका है। तो आपकी जो खाप पंचायतें हैं या जो प्रधानी हैं, इस मामले में मैं कहूंगा बिल्कुल फेल हो चुकी है। ऐसे मुद्दों पे कभी कभार ही सामने आती हैं जिनमें पॉलिटिक्स में आपको दिख रहा है कि भी थोड़े बहुत हमारे नंबर बन रहे हैं, लेकिन आप सामाजिक मुद्दों पे कभी सामने आते नहीं। भी प्रधान और खाप पंचायतों को कहना चाहता हूँ, कहीं पे खाप पंचायत दिल्ली में कमजोर है। तो इलेक्शन आते हैं तो आप इन्हीं पार्षद, इन्हीं एमएलए को आपके पास आते हैं वो, और आप गांव का समर्थन दिलवाते हो, अपनी कम्युनिटी का, अपने गोत्र का, अपनी जात का, अपनी बिरादरियों का आप समर्थन करवाते हो। आप प्रधान मिलके, जो प्रधान बने हुए हैं, एक गली से लेके गांव तक, पंचगाम में के 52 गांव हो गए या 360 की, अब सब मिलके किसी ना किसी पार्टी को समर्थन करवाते हो। लेकिन जब ऐसे मुद्दे आते हैं और वही विधायक, वही एमएलए इन मुद्दों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए उनका,
बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा आपने बात रखी है कि देखिए मानवीय सभ्यता का जो प्रारूप है वो समय समय पर सामयिक रूप से चलता आ रहा है कि भाई किसी भी प्रारूप, चाहे लोकतंत्र रूप हो चाहे तानाशाही, किसी भी देश व्यवस्था में समाज की निचले से निचले स्टेज पर कभी एक सामूहिक समायोजन होता है, कभी लोगों का समूह होता है और समूह का एक ना एक मुखिया होता है, किसी भी वर्ग का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी विशेष वर्ग का। तो इस तरह की जो सामाजिक रूपरेखा है वो आज भी जो की तो कायम है, आगे भी कायम रहेगी। मैं बिल्कुल कट्टू कट बात करूंगा। स्थानीय नेता अगर कोई भी कार्रवाई नहीं करते तो क्या आप उनका विरोध करोगे? बिल्कुल, देखिए जो राजनीतिक नेतृत्व होता है स्थानीय रूप से, वो स्थानीय स्थिति है, वो स्थानीय दुर्घटना है। इस दुर्घटना के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय नेताओं को बिल्कुल आगे आना चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल मुखर रूप से अपनी बात रखे। अगर पार्टी पक्ष उनकी बात नहीं रख रही तो इस कानून व्यवस्था का उन्होंने लोगों के साथ मिलकर विरोध करना चाहिए और समाज के साथ रहना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। पार्टियां राजनीति आनी जानी है, आती जाती रहेंगी, लेकिन समाज से ही निकले हैं और समाज का गठन और विघटन दोनों ही समाज की प्रक्रिया में निहित है। राज साहब, जाट कम्युनिटी और तराल गोत्र इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कहीं ये मुद्दा जाट बिरादरी का और तराल गोत्र का ही रह जाएगा या छत्तीस बिरादरी की या सारे समाज का मुद्दा है? ये पूरे समाज का मुद्दा है, क्योंकि जिसके साथ जो लड़की है वो मुंडका गांव की है, वो एक महिला है। तो महिला ऐसा नहीं कि किसी जाति बंधन में है, वो पूरे समाज की बेटी है, तो ये पूरे समाज का मुद्दा है। और जो गाड़ी हम दराल खाप को दी है वो सिर्फ ऊपर से देखने में तो उन्होंने दराल का नाम लिया है, किंतु उन्होंने एक नकली जाट भी बोला है। तो जाट नकली हो असली हो, क्या नकली है क्या असली? स्थानीय एमएलए जो है उनका गोत्र भी दराल है। बिल्कुल, उनका गोत्र। अब तक इस पे कोई स्टैंड लिया नहीं, ना कोई अभी तक कोई बयान जारी किया है। ये हमारे लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि जब वो वोट मांगने आते हैं तब तो अपने हो जाते हैं, जैसे इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो पार्टी के नेता हो जाते हैं, सीधे डायरेक्ट समाज से टूट जाते हैं। अभी 2 दिन पहले आपने कोई मुद्दा उठाया तो आपने स्थानीय एमएलए की उसमें थोड़ी प्रशंसा की थी कि भाई उन मुद्दे के लिए उन्होंने सपोर्ट किया स्थानीय गांव के लिए या स्थानीय पब्लिक के लिए, लेकिन अभी आप उन एमएलए साहब के थोड़े से विपक्ष में दिखाई दे रहे हो। देखिए, लोकतंत्र का यही है कि इलेक्शन होने के बाद कोई विपक्ष कोई पक्ष का नेता नहीं होता, सब जन कल्याण के नेता होते हैं। अगर जो वो अच्छा काम कर रहे थे, जैसे उन्होंने मुद्दे उठाए गेवरा स्पोर्ट्स स्कूल का, गेवरा फाटक का, रोहतक रोड का, तो मैंने उनकी खुलकर प्रशंसा की। आज जब वो मुद्दा नहीं उठा रहे, डिप्टी सीएम पे आते हैं, ये एमएलए की बात हो, डिप्टी सीएम मुंडके के हैं, वो इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मुंडके की ही लड़की है, ये लड़की है मुंडके की। तो आप ये होती है डिप्टी सीएम का, इसमें डिप्टी सीएम का क्या एक्शन होना चाहिए था अब तक? डिप्टी सीएम जो है वो मुंडका गांव से है और उनके गांव की बेटी है, उन्हें तत्काल प्रभाव से, जैसे उनके संज्ञान में ये बात आई थी, उन्हें इन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उनको तभी टर्मिनेट कर देना चाहिए था नौकरी से। लगभग 7-8 दिन हो चुके, लेकिन अब तक कोई एफआईआर नहीं, कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ जमीनी तौर पे जो पर्दे के पीछे की है वो चल रही है समझौता या दबाव की राजनीति। क्या बात हो सकती है? देखिए, जो दबाव जो आप कह रहे हो कि बढ़ाया जा रहा है दोनों पक्षों को या किसी भी तरह, यह असामाजिक रूप से तो गलत है। और बल्कि थाने जो स्टेशन खोल रखे हैं, इसके जो तत्काल उच्च अधिकारी हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि मीडिया में ये मुद्दा आ चुका है और कहीं ना कहीं से वायरल वीडियो वगैरह और कहीं ना कहीं घटनाओं का पता चलता है। जो उच्च अधिकारी है उनको भी चाहिए कि भी नीचे जो स्टेशन खुल रही है उन स्टेशन में क्या कार्रवाई हो रही है, क्या ये पुलिसकर्मी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्या ये मुद्दा सिर्फ उस महिला का या उस परिवार का रह चुका है या पूरे समाज का हो चुका है? नहीं, अब ये मुद्दा जो बिल्कुल सर्व समाज का हो चुका है, छत्तीस बिरादरी का हो चुका है, क्योंकि महिलाएं सभी बहन बेटी समान है और किसी जाति विशेष वर्ग से महिलाओं का अगर हम उस आकलन में ले तो बहन बेटी सबकी बराबर है। ठीक है, अभी तक एक चीज देखी मैंने, अभी तक सिर्फ मैंने एक बात नोट की है, मुंडका से हैं बीजे मान, एक आम नागरिक है, सिर्फ वही इस मुद्दे को गंभीरता से उन्होंने उठाया है और वही इसके लिए लड़ रहे हैं। तो क्या बीजे मान या इन जैसे जो 1-2 यदा कदा कभी कभी मिलते हैं, इन्होंने ठेका ले रखा पूरे समाज का, या जो आप जैसे पगड़ी बांधे या जो राजनीति में जो एमएलए या पार्षद के पद पे या सांसद के पद पे, मुख्यमंत्री पे, क्या वो सिर्फ भोग करते रहेंगे या कुछ समाज के लिए करेंगे भी? देखिए, विजय मान हमारा सहयोगी है, हमारा भाई है, हमारी संस्था का सदस्य है और काफी मुख्य रूप से वो युवा इस तरह की आवाज मुंडका विधानसभा में उठाता रहा है। और भी एमपी के चुनाव में, एमपी का जब चुनाव था, आपने भी देखा होगा, शायद आप भी मीडिया कर्मी होने के नाते वहां उपस्थित थे कि एक पंचायत की गई थी कि भी एमपी का जो चुनाव था, इसमें जो सभी एमपी जो टिकटधारी थे या टिकटर थी उनको बुलाया गया और उनसे रूबरू पंचायत में यह कहा गया कि भाई आपको हम क्यों चुने, आप इस क्षेत्र में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या क्या हुई है और क्या आपके मार्गदर्शन आप पार्टी से बंद करेंगे या स्वतंत्र रूप से लोगों को जिस क्षेत्र में आप चुने जाएंगे उसका प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से करेंगे। तो विजय ने काफी एक सशक्त प्रयास किया उसमें और हमारा भी इसमें साझा प्रयास था,
हम भी आए और इसी तरह पंचायत में हमारी भागीदारी रहती है। और विजय जैसे भाई जो युवा है उनकी ऊर्जा को हम नष्ट नहीं होने देंगे, हम उनके साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर हम ऐसे आज के नौजवानों के लिए तैयार है जो आज की सामाजिक न्याय व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे को किस तरह जाना चाहिए अभी थोड़ा सा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो बेटी है वो हमारे मुंडका विधानसभा की है, हमारे लोकल एमएलए हैं गजेंद्र दराल, वो 2-3 दिन के अंदर अंदर इस पर टिप्पणी करे, मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान ले। और फिर दूसरा जो इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, दराल खाप को लेकर जो गाली गलौज की गई है, वो इस पर भी टिप्पणी करे। अगर जो वो इन दोनों मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करते तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका और हम सब मिलकर उनका इस्तीफे की मांग करते हैं। और इस मुद्दे का जो ये है जो चल रहा है, इसमें सर्वसम्मति से हमें मिलकर एक संगठन के तौर पर कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि एक समाज के तौर पर हमें मिलकर एक कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि जो उचित कार्रवाई की जा सके। पुलिस वाले जो हैं, सभी पुलिस वाले खराब नहीं है, ये जो कुछ पुलिस वाले हैं, हमें पुलिस की वर्दी में भेड़िए नहीं चाहिए, हमें हमारे बचाने वाले चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, डिस्ट्रॉयर नहीं चाहिए। कार्यशैली संदेह के घेरे में आ चुकी है। आपके हिसाब से पुलिस की कार्रवाई पे जो ये शक किया जा रहा है या जो आरोप लग रहे हैं, आपके हिसाब से सही है? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल सही साबित होने का बिल्कुल अंदेशा जाहिर हो रहा है, क्योंकि आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें पुलिस के जो काम करने का तरीका, जो मनोबल, उनकी साइकोलॉजी है, उसको अपडेट किया जाना है, उनको ट्रेनिंग इस तरह की दिया जाना चाहिए कि नागरिक अब सजग हो चुके हैं। पहले का दौर नहीं रहा कि भी पहले यह था अगर आप मीडिया, जागरूक मीडिया, प्रिंट मीडिया और हर तरह से जागरूक, एक चीज की आवाज और कानून का उल्लंघन चारों तरफ फैल जाता है, जिसका समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पुलिस की छवि धूमिल होती है। और कुछ पुलिसकर्मी इस तरह का व्यवहार करने पर जुझारू को दोषी करार करके उन पर न्यायिक योजनाबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इनकी भी समय समय पर एक मानसिक रूप से, साइकोलॉजी रूप से, आज के आधुनिक रूप से इनकी ट्रेनिंग ऐसी व्यवस्था हो कि जैसे अभी विदेशों में हो रहा है कि किस तरह नागरिकों के साथ प्रताड़ना की स्थिति में या उनको संभालने की स्थिति में पुलिस का, मॉरल पुलिस और आधुनिक पुलिस का व्यवहार होना चाहिए। ये आज के दौर की बिल्कुल मांग है और आने वाले टाइम पे ये चीज देखने को आपको मिलेगी। और क्योंकि समय समय पर मानव सभ्यता में आधुनिक दो तरीके में बदलाव होते हुए प्रशासन भी होती है, न्याय व्यवस्थाएं भी होती है और कानून और राज्य व्यवस्थाएं बदलती है, तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन को बदलना चाहिए। और एक मैं तो कहता हूं कि पुलिस एक कमीशन आयोग लाके पुलिस सुधार अधिनियम लागू कर देना चाहिए, ताकि जो देश भर में पुलिस की स्थिति है उसमें एक समीक्षा हो, चर्चा हो, बैठके हो कि भाई आधुनिक रोल मॉडल हम किस तरह देश में नागरिक व्यवस्था कायम करें और नागरिकों को हनन ना हो। देखिए, इस मुद्दे पे अगर भविष्य में आपको दिखता है कि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई या उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली, इस मामले में कहीं पे समझौता होगा और आपको पता भी नहीं चला, तो ये दुर्भाग्य आपका है, पूरे समाज का है, हमारी कानून व्यवस्था का है। तो समझिए कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में कमी जरूर है। बात सामने आनी चाहिए, पक्ष कोई भी कसूरवार हो उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, सच का सच मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास।